हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? इसका जो सही जवाब है वो है डीजी एनसीसी ऐप। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ने जो है एनसीसी प्रशिक्षण के लिए डीजी एनसीसी ऐप को जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में ये कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनके प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसके कारण जो है बयान में ये भी कहा गया है कि डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य ये होगा कि एनसीसी कैडेट्स को जो उनका पाठ्यक्रम है, उनका प्रशिक्षण वीडियो है और अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान जो है करना है। और ये ऐप जो है एनसीसी कैडेट्स के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। ये डिजिटल लर्निंग में एनसीसी कैडेट्स के लिए उपयोगी होगा और कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने में भी ये काफ़ी हद तक मदद करेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर सवाल है कि टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है केविन मेयर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत में बैन के बाद अमेरिका में भी संकट का सामना कर रहे टिकटॉक के जो सीईओ हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ने टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया था और डिज्नी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मेयर मई में जो है टिकटॉक के सीईओ बने थे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिससे बचने के लिए इसकी मूल कंपनी जो बाइट डांस करके नाम है उसको 90 दिनों के भीतर अपना अमेरिकी परिचालन किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा। तो यहाँ पर आप दो तीन बातें कुछ इस सवाल से निकाल सकते हैं कि जो टिकटॉक कंपनी है, जो एक ब्रांड है, उसकी जो मेन कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस और जो अमेरिका में जो है जो सीईओ थे उन्होंने अब जो है इस पद से इस्तीफा देने की बात कही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? इसकी सही जवाब है प्रयागराज। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि LAC आप जैसे जानते हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल और LOC पर जारी तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने के लिए लगी हुई है। सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की जो है प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के दौरान प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान मुख्यालय के साथ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। कमांड का उद्देश्य 3 सेवाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है। इसे सक्रिय कर देश की जो है वायु क्षेत्र को सुरक्षित करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बांग्लादेश ने किस देश को एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है चीन।
यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश ने चीन की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है। चीन की सिनोवाक बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित टीके को देश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने जो है दुनिया के सबसे प्रभावशाली टीकों में शुमार बताया है। मंत्री ने यह कहा कि सरकार ने टीके के अंतिम चरण के परीक्षण की मंजूरी देने का फैसला किया है। इससे पहले संबंधित सरकारी संस्थानों ने टीके के प्रभाव और सुरक्षा समेत अनेक ज़रूर पहलुओं का अध्ययन किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 78। तो दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक जिसे कहते हैं उड़ान, उसके चौथे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दी है। इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्वीय पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। उड़ान एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है दूर दराज के और क्षेत्रीय इलाकों तक संपर्क बेहतर बनाना है और हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की एक प्रमुख घटक है, जिसे जून 2016 में लॉन्च किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है जेफ बेजोस। आप सभी जानते हैं इनको, इनका ताल्लुक है अमेज़न से। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए हैं। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनी की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से अब और धनी हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई। उनकी ये संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से पूरी 90 अरब डॉलर अधिक है। ये बहुत ज़्यादा अंतर है। बिल गेट्स की वर्तमान में संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। अब दोस्तों बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपसे हमने पूछा था पिछले वीडियो में। तो इसका सही जवाब था चीन। आप में से सभी लोगों ने और ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं ये चीन द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। ये युद्धपोत उन 4 सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से एक है जो चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिपबिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ टाइप 054 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा करी है? ऑप्शन आपके 10, 7, 4 या 3। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अभी तक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।